नमस्ते बच्चों, मैं अनूप कुमार और आप देख रहे हैं वर्क ऑन स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम जो करने जा रहे हैं वो अनसॉल्व्ड का सेट नंबर 2 है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। ये रहा पहला क्वेश्चन। दे रखा है कोसेक ए माइनस कॉट ए। क्या दे रखा है? कोसेक ए माइनस के कॉट ए 1 प्लस कॉस ए का मान क्या होगा। चलिए इसको हम करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, जो कोसेक ए बराबर होता है 1 बट्टे साइन ए माइनस कोट को कर लेंगे हम कॉस ए बट्टे साइन ए। ये जो है ऐसे ही रहेगा 1 प्लस कॉस ए। इधर हम एलसीएम लेंगे बच्चों, साइन ए आएगा हमारे पास। साइन से साइन कट गया 1 माइनस साइन से साइन कट गया कॉस ए, और यहाँ 1 प्लस कॉस ए। अब बच्चों क्या है 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, अर्थात तो बच्चों ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये हमारे पास बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बट्टे साइन ए। बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बच्चों क्या होता है? ये होता है साइन स्क्वायर ए बट्टे साइन ए। बच्चों साइन से एक साइन कट गया, बचा हमारे पास क्या? साइन ए। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन नंबर 2। किसी पासे को एक बार फेंका जाता है, ये आपने लिख लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। बच्चों पासे को एक बार फेंकने पर जो हमारे पास संभावनाएं होंगी वे क्या होंगी? वो होंगी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। पासे पर बच्चों यही संख्याएं अंकित होती हैं, इसके अलावा तो कोई और नहीं होती है। ठीक है, आप लोगों के समझ में आ गया। इसके अलावा कोई भी और संख्या अंकित नहीं होती है। अब विषम संख्या पूछा है तो विषम संख्या क्या होगी हमारे पास? तो हमारे पास कुल परिणाम हो गए बच्चों, कुल परिणाम। कुल परिणाम बराबर 6। और विषम संख्या पूछनी है तो विषम संख्या, विषम संख्या कितनी होगी बच्चों? 1, 2 और 3। कितनी होगी विषम संख्या? होगी हमारे पास में 3। कितनी हो गई? 3। अब प्रायिकता विषम संख्या आने की देखेंगे। विषम संख्या आने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा हमारे पास में अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। कुल परिणाम बच्चों अनुकूल परिणाम है हमारे पास में 3, कुल परिणाम हो गए 6। इससे काट देंगे तो आंसर आ जाएगा 1/2। हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 1/2, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का तीसरा क्वेश्चन है। यह हमें सांख्यिकी से दे रखा है। निम्नलिखित बारंबारता विवरण का माध्यक वर्ग निकालिए। क्या निकालना है? माध्यक का वर्ग निकालना है। तो इसको पहले सारणी को बना लेते हैं बच्चों, माध्यक का वर्ग निकालने के लिए। इस तरीके से हम बनाएंगे थोड़ी जल्दी जल्दी। माध्यक निकालने के लिए हमारे पास 3 चीजें होनी चाहिए बस। माध्यक का लिया मैं वर्ग अंतराल दे रखा है। वर्ग अंतराल में दे रखा है 0 से 5, 5 से 10,
10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। बारंबारता दे रखी है, बारंबारता दे रखी है बच्चों में 3, 2, 5, 4 और 1। अब हम पे संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबार कैसे निकालते हो बच्चों? बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है उसे निकालने का। तो क्या है, आप इसको ऐड कर 3 की 3 और 2 5, 5 5 10, 10 और 4 14, 14 और 1 15। कितना हो गया? 15 हो गया बच्चों। अब हमारे पास इनको जोड़ने पर n बराबर कितना आ रहा है बच्चों? 15। कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। ठीक है। अब इसमें सबसे जो बड़ा होता है उसको हम f मान लेते हैं। इस साइड में संचयी बारंबारता में f के जस्ट ऊपर वाला वो CF यानी कि संचयी बारंबारता होगी। ये हमारे पास L1 और ये L2, L1 और L2। ठीक है। हमें निकालना है माध्यक। माध्यक बराबर फॉर्मूला था L1 प्लस के n/2 माइनस के CF बट्टे F इंटू H। H क्या होता है बच्चों? वो होता है H बराबर L1 L2 माइनस L1। L2 कितना है? 15 माइनस 10। H बराबर कितना आ गया बच्चों? 5। कितना आ गया? 5 आ गया। दिखाई दे रहा होगा आपको। L1 की वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पर, कितना है? 10 प्लस n की वैल्यू 15/2 माइनस CF की वैल्यू 5 पूरे के बट्टे में F की वैल्यू कितना है? 5 H इंटू H की वैल्यू भी कितनी है? 5। अच्छा 5 से तो ये 5 कट गया, 10 प्लस इससे मैं 15 को कर दूं 7.5 टाइम्स, तो 7.5 माइनस के 5, 10 प्लस 7.5 में से 5 माइनस कर देंगे यानी 7, 7.5 में से 7 5 गए तो कितने बचे? 2.5 यानी 2.5। दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर कितना आया? 12.5। हमारा जो माध्यक आया है, माध्यक क्या आया बच्चों? 12.5। अब हमें ये बताना है किस वर्ग में है। तो बच्चों ये 12 और 12.5 इस वाले वर्ग में आएगा। किसमें? 10 और 15 के बीच में। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 4। ये भी स्टैटिक से दे रखा है यानी सांख्यिकी से दे रखा है। इसमें हमें बहुलक वर्ग बताना है। क्या बताना है? बहुलक का वर्ग बताना है। बहुलक वर्ग निकालने के लिए बच्चों ये सब हमारे पास जो दे रखा है, वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखी है और इसकी हमें जरूरत नहीं होती है। बहुलक में देख क्या रखा है सारणी में? बारंबारता वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 7 यानी कि 1 बार, और 7 से 14 ये 12 दे रखा है, और 14 से 21, 14 से 21 ये हमें 3 दे रखा है, और 21 से 28, 21 से 28 ये हमें 6 दे रखी है बारंबारता इसकी, और 28 से 35 इसकी बारंबारता में कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है, और लास्ट है हमारे पास में 35 से 42 इसकी बारंबारता में दे रखी है 4। समझ में आ गया बच्चों? बहुलक के लिए हमारे पास क्या क्या चीज होनी चाहिए? देखिए बच्चे बहुलक का जो फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर बच्चों बहुलक का फॉर्मूला ये हो गया। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं सभी की। L1 की वैल्यू 7 प्लस F1 की वैल्यू 12 माइनस 1 बट्टे 2 इंटू F1 की वैल्यू 12 माइनस का 1 माइनस का 2 इंटू 7 प्लस
12 दूनी 24 माइनस 3 इंटू 7। तो बच्चों 7 प्लस 11/24 में से 3 गए तो कितने बच्चे बच्चों? ये क्या है? 3। क्या है? 3। 24 में से 3 गए तो बच्चों कितने बच्चे? 21 इंटू 7। 7 से 21 कट गया 3 बार, हमारे पास बचा 7 प्लस 11/3। 3 तिया 9 और कितने बचे? 2 बचे, पॉइंट लाओ 0, 3 6 18। 7 प्लस 3.6 तो कितना आ गया? 10.6। बच्चों किस वर्ग में आएगा ये? 7 और 14 के बीच में। किस में आएगा? 7 और 14 के बीच में आएगा। तो हमारा माध्य वर्ग क्या आ जाएगा? 7 से 14, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। बच्चों समझ में आ गया? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा, बहुत ही सस्ता और अच्छा क्वेश्चन है। ये दे रखा है, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिस पर के फलक पर निम्न अक्षर अंकित है। अंकित अक्षर, अक्षर क्या क्या है उस पर? पासे पर ए बी सी डी ई और ए, ये अंकित है। क्या है ये जो है उस पर ऑलरेडी छपे हुए हैं। तो इसमें कुल परिणाम कितने हो गए बच्चों? कुल परिणाम हमारे पास हो गए 6। अब ए कितनी बार दे रखा है? 2 बार, क्योंकि यदि पासे पर फेंका जाता है तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता कितना? ए। तो ए कितने हैं? 2। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? अनुकूल परिणाम बच्चों वो हो गए 2। तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता, ए प्राप्त होने की प्रायिकता, क्या प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। बच्चों अनुकूल परिणाम क्या होता है? वो 2 है। कुल परिणाम 6 है। इसको काट देंगे 1/3, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपके? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा और सस्ता सा सवाल है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहेगा हमारे पास में। जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6, और जो इधर रखा है यदि cot थीटा बराबर 8/15 हो, यदि cot थीटा बराबर 8/15 हो, तो जो cot थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है लंब बट्टे आधार, आधार बट्टे लंब। क्या होता है बच्चों? cot बराबर आधार बट्टे लंब, यानी कि आधार हमारे पास 8 हो गया, लंब हमारे पास 15 हो गया। हम कड़ निकाल लेते हैं। कड़ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और कड़ बराबर करेंगे हम अंडरूट में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के। स्क्वायर उठाएंगे इधर से क्या लग जाएगा? और रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा आपके पास में? और रूट लग जाएगा। समझ में आ गया? चलिए बच्चों, अब के बराबर आधार यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस यानी कि 15 का, लंब क्या है? 15 का स्क्वायर। बच्चों के बराबर हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225। तो के बराबर हो जाएंगे हमारे पास रूट में 289, 289। ये कितने का? 289। बच्चों ये कितने का होता है? के बराबर हो जाए हमारे पास 17, यानी कड़ हमारे पास क्या आ गया? 17 है। अब हम इसको वैसे देखें, ये हमारे पास ये 15 है लंब, आधार 8, ये कितना आ गया? 17। हमें पूछा क्या है? तो साइन थीटा का मान ज्ञात।
बच्चों साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। यानी कि लंब दे रखा है हमारे पास 15, कर्ण क्या है हमारे पास 17। आंसर क्या हो गया? 15/17। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चे आपके? बहुत ही अच्छा सा और प्यारा सा क्वेश्चन था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारे पास आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। आहा, कितना अच्छा सस्ता सा क्वेश्चन आया था। तो इससे भी ज्यादा सस्ता है भी आया था। क्वेश्चन दे रखा है कोसेक 60। क्या दे रखा है? कोसेक 60 डिग्री का मान। बच्चों आपको याद होगा कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है? 2/√3। ये हो गया हमारे पास आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बच्चों मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि आपको जो है ये इनकी वैल्यू cos 60 cot 30 की ये टेबल पूरी याद करके रखनी है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमारे एग्जामों में आता है बोर्ड में। चलो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो इस क्वेश्चन में जो है थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। ये क्वेश्चन जो है वो ये रहेगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा बट्टे सेक स्क्वायर थीटा, ये रहेगा क्वेश्चन। इसमें जो क्वेश्चन दिया है वो गलत मिसप्रिंट हो गया है। चलो अब इसको हम करेंगे कोसेक थीटा को लेना 1 साइन स्क्वायर थीटा बट्टे ये हो जाएगा 1 कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, हमारे पास बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट। हमारे पास है कॉट स्क्वायर थीटा। तो बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारा आंसर है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहेगा कि क्वेश्चन दे रखा है HCF 7 और LCM क्या होगा? बच्चों ये होता है HCF इंटू LCM बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। बच्चों फर्स्ट संख्या में कितनी दे रखी है? 35। सेकेंड संख्या 49। एलसीएम हमें ज्ञात करना है। HCF हमें 7 दे रखा है। एलसीएम बराबर हो जाएगा हमारे पास 35 गुणा 45 बट्टे 7। 49 दे रखा है 49। तो 7 तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया? 35 गुणा 7। 7 पंजे 35 की 5 आंसर लगी 3। 7 21, 21 और 3 24। क्या आ गया? 243 हमारा सही आंसर। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इस वजह से मैं इसको 4 या 5 में इसको कराऊंगा। तो संख्या में 306 और 657। 306 और 657, इसका हमें क्या निकालना है? HCF। क्या निकालना है? HCF निकालना है। HCF के लिए हम इसका युगलिड विभाजन करेंगे। क्या निकालेंगे? युगलिड विभाजन से 657 बराबर 306 इंटू 2। तो वो 306 का गुणा करेंगे तो 612 हो गया। 657 माइनस 612। और इससे भी अच्छी तरीका है, हमें ऑप्शन में ही तो दे रखा है, तो इससे और अच्छा तरीका मैं कराता हूँ। ऑप्शन में दे रखा है तो हमारे पास 306 कोमा 657। बस छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे लो। HCF के लिए हम 306 से भाग देंगे 657, तो 2 बार चलाएगा 612। 5 4 45 बचा। 45 से भाग दे देंगे हम इसमें 306 में। बच्चों कितनी बार चलाएगा?
आगे चलाया अलावा 7 बार, 7 चौ 7 पंजे 35 की 5, आंसर लगे 3, 7 चौक 28, 28 3 ज्यादा 6 बार चला जाएगा। 6 पंजे 30 की 0, आंसर लगे 3, 6 चौक 24 और 3 27, कितने बचे 6 यहाँ 3 36, 36 से चला जाएगा 45 में, 36 से कम 36, 15 से 6 गए तो कितने बचे 9 और 1, और 9 से इसमें दे देंगे 36 में, 9 चौके 36। बच्चों किससे कटा हमारा सबसे लास्ट में, किससे कटा है 9 से। तो जिस संख्या से लास्ट में कटता है वही हमारा HCF हो जाता है। HCF बराबर कितना हो गया 9। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपके समझ में आ गया हो, अच्छा लगा हो वीडियो आपको, तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।